सीजे में आपका एक बार फिर स्वागत है। यह आपका अपना शो है। आपके हर मूड, आपकी पसंद, आपकी नापसंद की झलक इस शो में मिलती है। हम आपकी लड़ाई में भी आपके साथ हैं और आपकी खुशी में भी। आइए देखते हैं कैसे मन रहा है ये उत्सव IBNCJ.com पर। मुंबई से ये तस्वीरें हमें भेजी हैं सीजे रवि नारायण ने। इन तस्वीरों में शहर में चल रही दिवाली की तैयारियां देखी जा सकती हैं। दिल्ली में भी दिवाली की धूम है। सीजे सीमा गुप्ता ने इन तस्वीरों में दिल्ली के बाजारों की रौनक दिखाई है। हमने आपसे ट्विटर और फेसबुक के जरिए ये जानने की कोशिश की कि वो कौन सी बुराइयां हैं जिनसे आप इस दिवाली पर देश को छुटकारा दिलाना चाहते हैं। डोनाल्ड डिसिल्वा का कहना है कि वो ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण से देश को छुटकारा दिलाना चाहते हैं। केतन कहते हैं कि दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ जुर्म में 5 गुना इजाफा हुआ है। वो चाहते हैं कि ऐसी ज़हनियत पर लगाम लग सके। केतन दहेज प्रथा और एसिड अटैक जैसी बुराइयों का भी नाश करना चाहते हैं। आशीष लिमय कहते हैं कि बाल मजदूरी, गरीबी, निरक्षरता और जानवरों पे अत्याचार का खात्मा होना चाहिए। विभूति कुमार भी देश को निरक्षरता से दूर करना चाहती हैं। वैभव वांगले कहते हैं कि भ्रष्टाचार हटने के साथ साथ बलात्कार के खिलाफ सख्त कानून बनने चाहिए। जयपुर से सीजे राहुल दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे रोशनी के इस त्योहार में भी उनका इलाका अंधेरे में डूबा हुआ है। म्युनिसिपैलिटी ने उनके इलाके में स्ट्रीट लाइट्स तो लगाई, लेकिन वो काम नहीं कर रही। इस रिपोर्ट को बनाने में राहुल की मदद की स्वाति वशिष्ठ ने। जब पूरा देश दिवाली के लिए दुल्हन की तरह सज रहा है, तब भी जयपुर शहर का ये इलाका अंधेरे में डूबा हुआ है। पिछले 3 महीने से यहाँ ऐसा ही घुप अंधेरा है। 3 महीने पहले ही मैं जयपुर आया हूँ। मैं जयपुर के मालवीय नगर में रहता हूँ। इस इलाके में लगी स्ट्रीट लाइट्स काम नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से इलाके में सड़कों पर अंधेरा पसरा रहता है और लोगों को जान माल का खतरा बना रहता है। मैं आज सीजे बना हूँ ताकि इस मसले का कोई हल निकाला जा सके। इस इलाके में ज्यादातर जगहों पर स्ट्रीट लाइट्स हैं ही नहीं, और जहाँ पर हैं वो भी काम नहीं कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे सड़क पर कैसा अंधेरा पसरा है। अभी रात के 8 बजे हैं और यहाँ घुप अंधेरा है, जिसकी वजह से जुर्म की कोई भी वारदात यहाँ पर आसानी से अंजाम दी जा सकती है। It can encourage the crime in the city. तो आपको कैसा लगता है कि आपके एरिया में लाइट नहीं है, यहाँ पे अंधेरा है? हमको बहुत बेकार फील होता है। यहाँ पे हमको अकेले जाने में प्रॉब्लम होती है। तो आप सुरक्षित महसूस नहीं करते? नहीं। तो आप कितना बजे के बाद में बाहर नहीं निकलते? 8 बजे के बाद नहीं निकल सकते। काफी कंप्लेंट कर चुका हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, सभी जगह पे, बट कुछ भी ऐसा कोई रिवर्ट नहीं आता, रिप्लाई नहीं आता। काफी परेशानी होती है क्योंकि ये गाड़ी जाती है फुल स्पीड पे जाए तो बच्चे भी आते हैं रोड पे, तो मतलब एक्सीडेंट होने का डर रहता है। आने जाने में प्रॉब्लम होती है, घर से बाहर नहीं निकल सकते, और थोड़ा डर वैसे भी लगता है कहीं लाइटिंग हो तो नथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर। चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एक ऐसे इलाके में जो रोशनी से नहाया हुआ है। ये जयपुर का सिविल लाइन्स इलाका है, जहाँ पर कई VIPs और ब्यूरोक्रेट्स के घर हैं। Right now I am in civil lines area. If you can see, ये है जयपुर का सिविल लाइन्स इलाका, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ दिवाली की जगमगाहट बिखरी हुई है। जिस इलाके में मैं रहता हूँ और यहाँ के इलाके में जमीन आसमान का अंतर है। That area is completely plunged with the darkness. मैंने अंधेरे में डूबी अपने इलाके की सड़कों की तस्वीरें खींची और उन्हें IBNCJ.com पर पोस्ट कर दिया। अब सीजे टीम के साथ मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के CEO से मिलने जा रहा हूँ, ताकि उनसे इस बारे में जवाब तलब किया जा सके। लगभग 90 से 95% तक लाइटें अब ठीक हैं, और जहाँ कहीं पर भी अगर लाइटें ठीक नहीं होंगी तो वो ठीक करा देंगे। सीजे टीम की मदद से हम जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के CEO से मिल पाए, और उन्होंने हमें भरोसा दिलाया कि बहुत जल्द ही इस परेशानी का हल निकाल लिया जाएगा। मैं इस मसले पर तब तक नजर बनाए रखूंगा जब तक कि मालवीय नगर को अंधेरे से छुटकारा नहीं मिल जाता। राहुल तोलंबिया, सिटीजन जर्नलिस्ट, CNN IPN। हमने सीजे की शुरुआत भी सचिन तेंदुलकर से की थी और प्रोग्राम को खत्म भी सचिन से ही कर रहे हैं। वाकई सचिन से किसी का मन नहीं भरता। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक और खास एपिसोड में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। The thing about Sachin was that he would take the attack to the opposition. He showed that, an Indian batsman can hammer the Australians. Watching
Shane Warne scratches his head, wondering how to bowl to him next. सचिन की जो चेन्नई में उन्होंने इनिंग खेली थी टेस्ट मैच में, वो मेरी सबसे फेवरेट इनिंग है। सचिन को पेन हो रहा था, लेकिन उसके बाद भी सचिन ने पाकिस्तान का उससे बॉलिंग अटैक बहुत ही गजब का था। सेकंड उस तक फॉर्म में थे वसीम अकरम, सुपर बॉलर। उनको फेस करते हुए जब सचिन ने वो 100 किया तो वो उनका सबसे बेस्ट 100 था। It was the first century after the death of his father, and it was such an emotional moment for like everyone, including the audience. And I think cricket's all about emotion, and Sachin is the only one who brings out. For me, the second ODI versus Pakistan in Rawalpindi is my favorite Sachin moment because I was there, I was covering that series. When Sachin got out 140, they all stood up and clapped and said, "Well played, now we'll win." For me, the fact that an entire stadium stood up to applaud Sachin Tendulkar and then cheer the fact that Pakistan was going to win is my favorite. The best Sachin moment for me was when he was bowling. It was 1993 and it was Hero Cup semi-final. He bowled last over, about 5 to 7 runs were required, and he bowled them very tight. All of us were shocked that he was given the bowling, but then we realized that masterclass that he is. We knew about his batting, but this revealed his other side.